उनके विचार। उनके विचारों को सुनने के लिए लोग तरसते थे। कहा जाता है हमारे आदरणीय चिन्मय भैया स्वामी विवेकानंद जी के अंशावतार हैं। इनके जब दिव्य विचार आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो ऐसे दिव्य विचारों को लेकर के जन जन तक पहुंचा रहा हो? ना भूख देखी, ना नींद देखी, ना प्यास देखी, न दिन देखा, न रात देखी, दिन रात अनवरत चलते रहते हैं। हम लोग अनवरत चलते रहते हैं कार्यक्रमों में, गांव में, बड़े गांव हो, छोटे गांव हो, बड़े शहर हो, कस्बे हो, चलते रहते हैं अनवरत, चरे वेती। नारद परंपरा के अंतर्गत ऐसे दिव्य विचार जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? ये समय की मांग है, युग परिवर्तन की बेला है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि समय बदलना चाहिए। समय बदलेगा कैसे? जब विचार बदलेगा तब समय बदलेगा, जब विचार बदलेगा तब युग बदलेगा। हर व्यक्ति चाहते हैं आज कि आज जो दुनिया में आपाधापी, छल प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, लूट खसोट का जो वातावरण बना है ये समाप्त होना चाहिए। परंतु समाप्त कैसे होगा? अच्छे विचारों से ही गलत विचार समाप्त होंगे। जैसे प्रकाश होते ही अंधकार चले जाते हैं, उसी प्रकार से अच्छे विचार मन में आते ही संकीर्ण विचार भाग जाते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि समय बदले, युग बदले, लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने चिंतन को बदलना पड़ेगा, विचारों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति भी यदि गलत विचार का हो गया समाज में तो वो पूरे समाज को गंदा कर देगा, दूषित कर देगा। एक व्यक्ति यदि सुधर गया तो पूरे समाज को सुधार देगा। बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, सुधरने में समय लगता है। गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, बनाने में वक्त लगता है। बहुमंजिला इमारत बनी हो, गिराना हो, उसमें विस्फोटक पदार्थ लगा दीजिए, उसको ध्वस्त कर दीजिए, गिरा दीजिए। लेकिन उसी बहुमंजिला इमारत को बनाने में बरसों लग जाते हैं और ना जाने कितने लोगों का श्रम लगता है, साधन लगते हैं, समय लगता है, तब जाकर के बिल्डिंग खड़ी हो पाती है। गिराने में क्या है? बुलडोजर लगाओ, विस्फोटक पदार्थ लगाओ और उसको एक क्षण में गिरा दो। गिराने में वक्त नहीं लगता है, गिरने में वक्त नहीं लगता, बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता, बनाने में वक्त लगता है। किसी चीज के निर्माण के लिए समय चाहिए। युग निर्माण हो रहा है, इस युग निर्माण के लिए हर व्यक्ति का समय चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि समयदान और अंशदान, समयदान और अंशदान। हर व्यक्ति अपने जीवन का बहुमूल्य समय समाज निर्माण में लगाएं, युग निर्माण में लगाएं। हम लोगों को गुरुदेव ने आह्वान किया, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, घर परिवार छोड़ करके गुरुदेव के आह्वान पर पहुंच गए। शांति कुंज में रहने वाले लगभग 8 से 10 हजार कार्यकर्ता अपने संकीर्ण स्वार्थपरता का त्याग करके, अपने मोह का त्याग करके, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करके समाज सेवा के लिए संकल्पित हो गए साहब। ऐसे समयदानी, ऐसे जीवनदानी समाज में चाहिए, तभी समाज में सुधार होगा साहब, तभी समाज में परिवर्तन होगा साहब। बिना कुछ किए नहीं होगा साहब। एक दीपक जलाना पड़ेगा सबको, अपने अपने हिस्से का दीपक सबको जलाना पड़ेगा, तभी समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। नहीं जलाएंगे तो अज्ञान के अंधकार में हम फंसे रह जाएंगे, हमारा समाज अज्ञान के अंधकार में फंसा रह जाएगा। इसलिए हमें ज्ञान का दीपक जलाना है। हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने न जाने अपने जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना किया,
कितने संघर्ष किए, कितनी कठिनाइयों को झेला, कितने अपमानों को झेला, लेकिन उनके मन में यह था कि ये सारे अपमान तिरस्कार सब गौण हैं, हमें तो दीपक जलाना है, प्रकाश स्तंभ बनना है, समाज को एक नई दिशा, एक नया उजाला देना है। और उन्होंने समाज को एक नया उजाला दिया, नया प्रकाश दिया, और आज लोग उनका अनुकरण करते हैं। ऐसे ही हमारे महामानव होते हैं, हमारे महापुरुष होते हैं, हमारे सिद्ध पुरुष होते हैं, हमारे ऋषि मुनि होते हैं, हमारे त्यागी तपस्वी होते हैं, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं समाज निर्माण के लिए, युग निर्माण के लिए। परम पूज्य गुरुदेव जब युग निर्माण की बात करते थे, लोग उनका उपहास करते थे, लोग उनका मजाक बनाते थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने मन में संकल्प लिया था, हमें दुनिया को एक नया प्रकाश देना है, एक नए संसार का निर्माण करना है, कलयुग में सतयुग की स्थापना करना है। यह उनका संकल्प था। सारे विरोधों को उन्होंने झेला, सारे अवरोधों को उन्होंने झेला, सभी कठिनाइयों का उन्होंने मुकाबला किया, और आज संसार को उन्होंने वो दिव्य विचार, वो दिव्य ज्ञान, वो प्रकाश दिया, जिस प्रकाश पर आज लोग अपने को धन्य मान रहे हैं। जिन विचारों को अपना करके लोग अपने को धन्य कर रहे हैं, धन्य समझ रहे हैं। तो हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ेगा साहब। ये दीप यज्ञ इसीलिए है। आज आप सभी दीप यज्ञ करेंगे और आप सभी दीपक जलाएंगे। तो दीपक केवल यही नहीं जलाना है, ये दीप यज्ञ केवल ये मिट्टी का यही नहीं जलाना है, ज्ञान का दिया जलाना है, ज्ञान का दीप जलाना है। और दीपक इसीलिए जलवाए जाते हैं, परमात्मा प्रकाश रूप हैं, उस प्रकाश की महत्ता को समझे दुनिया वाले, उस प्रकाश के महत्व को समझें। अंधेरे में गिरने का डर होता है, ठोकर खाने का डर होता है, अंधेरे में भटकने का डर होता है। जब प्रकाश आएगा तो फिर हम भटकाव से बच जाएंगे, गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे, ठोकर खाने से बच जाएंगे। इसलिए आइए ऐसे दिव्य विचारों का सम्मान करें और ऐसे दिव्य विचार प्रदान करने वालों का आदर करें और उनके दिव्य विचारों को हृदयंगम करें, अपने मन मस्तिष्क में, हृदय में उसे धारण करें। कुछ ही देर में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब यहां पर पधारने वाले हैं। हम सब उसी भाव से, उसी मानसिकता के साथ बैठे, कोई भी भाई बहन इधर उधर घूमते फिरते नजर ना आवे। यहां से वंदना गीत, संगीत के कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। ये जो गीत आपको सुनाए जा रहे हैं उसके एक एक शब्द गुरुदेव के हैं और उन एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिएगा और उसको अमल करने का प्रयास करिएगा, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। आइए हम सब भाव भरी वंदना गीत को सुनते हैं और परम पूज्य गुरुदेव की शरण में जाने का प्रयत्न करें, उनके विचारों को ग्रहण करने का प्रयत्न करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम यहां से वंदना गीत, प्रार्थना गीत, प्रेरणा गीत, प्रज्ञा गीत प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी शांतचित्त होकर के बैठे, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुवर ही है इष्ट हमारे, गुरुवर ही आधार। श्वास श्वास में वही बसे हैं, बरसाते हैं प्यार। श्वास श्वास में वही बसे हैं, बरसाते हैं प्यार। गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए। गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए। गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए। संकेत पर तुम्हारे, संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए। गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए। गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए। हर आचरण में गुरुवर बस आपकी झलक हो। हर आचरण में गुरुवर बस आपकी झलक हो। हर श्वास में हमारी बस आपकी महक हो। हर सांस में हमारी बस आपकी महक हो। अंतस में साधना की, अंतस में साधना की नौ ज्योति हम जलाएं। गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए। गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए।
हर पीर पीड़ितों की क्षण में मिटा सके हम, हर पीर पीड़ितों की क्षण में मिटा सके हम, रोते हुए हृदय को क्षण में हंसा सके हम, रोते हुए हृदय को क्षण में हंसा सके हम। होगा भविष्य उज्ज्वल, होगा भविष्य उज्ज्वल, विश्वास हम दिलाएं, गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए, गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए। यदि साथ दो हमारा, हर बंद तोड़ देंगे, बस कर दो तुम इशारा, संसार छोड़ देंगे, हर आस को तुम्हारी, हर आस को तुम्हारी हम पूर्ण कर दिखाएं, गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए, संकेत पर तुम्हारे, संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए, गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए, तुमको न भूल पाए, तुमको न भूल पाए। दीप महायज्ञ में आप सभी का पुनः स्वागत है। यज्ञ पवित्रता प्रिय है। परमात्मा का आशीर्वाद पवित्र मन, पवित्र अंतःकरण में ही धारण किए जाते हैं। यहाँ से सूत्र दोहराए जाएंगे, बोले जाएंगे, उसे आप दोहराते हुए पवित्रता का भाव करेंगे। जीवन में, मन में, वाणी में, आचरण में दिव्यता हम धारण करने जा रहे हैं। इस भाव के साथ आप सभी दोहराएं। बोले ओम ओम पवित्रता पवित्रता मम मम मनः मनः काय काय अंतःकरणेषु अंतःकरणेषु संविशेत संविशेत। ओम ओम पवित्रता पवित्रता नः नः सन्मार्गम सन्मार्गम नयेत। नयेत। अर्थात पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ये आपने अभी संस्कृत में उच्चारण किया। दूसरा सूत्र दोहराएं। ओम ओम पवित्रता पवित्रता नः नः महत्ताम महत्ताम प्रयच्छतु। प्रयच्छतु। अर्थात पवित्रता हम सबको महान बनाए। तीसरा सूत्र दोहराएं। ओम ओम पवित्रता पवित्रता नः नः शांतिम शांतिम प्रददातु। प्रददातु। अर्थात पवित्रता हमारे जीवन में शांति प्रदान करें। अब दोनों हाथ जोड़ लें। परमात्मा दिव्यता और पवित्रता की वर्षा कर रही है, ऐसा भाव करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातु। अगला क्रम सूर्य ध्यान प्राणायाम का है। जैसे
शरीर का बल बढ़ा करके हम पहलवान बनते हैं, उसी तरह प्राणों का बल बढ़ा करके हम प्राणवान बनते हैं। और इसके लिए प्राणायाम की क्रिया करनी पड़ती है। नेत्र बंद करें, प्राण घनीभूत हैं चारों तरफ, लंबी गहरी सांस के माध्यम से उसे खींचेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर करेंगे, प्राणायाम की क्रिया करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जहां बैठे हैं वहीं से धरती माता का रसकन ले लें, अपने मस्तक में धारण करेंगे। बोलेंगे ओम ओम मस्तिष्कम मस्तिष्कम शांतम शांतम भूयात भूयात। हमारा मस्तक शांत रहे। ओम ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात। इसमें कभी अनुचित आवेश न आए। इसमें कभी अनुचित आवेश न आए। बोले ओम ओम शीर्षम उन्नतम भूयात। अर्थात हमारा मस्तक सदैव ऊंचा रहे। ओम विवेकः स्थिरीभूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे। ये संकल्प के साथ आप जहाँ बैठे हैं वहीं का रसगन लेकर के मस्तक में धारण करें। ओम चंदनस्म पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। यज्ञ अभी 3 दिन से यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। आप सभी रक्षा सूत्र कलावा हाथों में बांध चुके हैं, उसे स्पर्श करें दूसरे हाथ से और ईश्वर के अनुशासन को स्वीकार करने का संकल्प दोहराएं। बोले ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। अर्थात हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। दूसरा सूत्र दोहराएं। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। मर्यादाओं का सदा पालन करेंगे। तीसरा सूत्र दोहराएं। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। जो वर्जित हैं वे आचरण नहीं करेंगे। ये संकल्प आपने लिया। अब आइए, यहाँ पर पूजन का क्रम हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं। कलश भगवान का पूजन यहाँ से किया जा रहा है, परम पूज्य गुरुदेव का पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप सभी जो जहाँ हैं दोनों हाथ जोड़ करके इस पूजन के साथ अपनी भक्ति भावना श्रद्धा को समर्पित किए रहे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युर्षग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं ददातु विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सर्व समर्थ कण कण में व्याप्त गुरु तत्व का स्मरण ध्यान करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। सभी लोग हाथ जोड़ें। गुरु सत्ता को नमन, आवाहन, पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तदुपरांत वेद माता, देव माता, विश्व माता, आद्य शक्ति जगत जननी माँ भगवती गायत्री का आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी
गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। अब समस्त देव शक्तियों को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, सिर झुका करके नमन करेंगे, अर्थात उनके दिव्य विचारों को अपने मन मस्तिष्क में हम धारण करेंगे। हम भी पूज्य गुरुदेव के संकल्पों को साकार करेंगे, देवतुल्य बन पाएंगे। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम नमो स्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब हम जिस अमृत क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अमृत काल की बेला अब आ गई है। हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में देव मंच पर विराजमान होने वाले हैं और उनके मुखारबिंद से हम आप सब अनमोल विचार सुनेंगे। और आपको हम निवेदन कर रहे थे, ये जो दिव्य विचार हैं ना साहब, ये बड़े अनमोल होते हैं, कीमती विचार होते हैं साहब। और यदि ऐसे दिव्य पुरुषों के माध्यम से सुने जाएं साहब, तो समझ लो वो सीधे हृदय को झंकृत करते हैं साहब, मन मस्तिष्क में परिवर्तन ला देते हैं। पूज्य गुरुदेव के संकल्प को लेकर के जो दिन रात चल रहे हैं कि हमें उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, ऐसे दिव्य महापुरुष इस धरती पर कभी कभी आते हैं। आपके इस क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है, पुण्य जागृत हुआ है हम सबका, जो हमारे बीच ऐसे दिव्य पुरुष विराजमान होने वाले हैं, जिनके अमृत वचनों को सुन करके ये क्षेत्र लाभान्वित होने वाला है। पूज्य गुरुदेव का संकल्प, पूज्य गुरुदेव के विचार उनके रोम रोम में हमेशा समाये रहते हैं। जैसे हनुमान जी के शरीर से प्रभु राम की ध्वनि निकलती रहती है, वैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के जीवन में पूज्य गुरुदेव के विचार, उनका चिंतन, उनके कार्य, उनका अभियान कैसे जन जन तक पहुंचे, दिन रात इसी लक्ष्य के लिए वो चलते रहते हैं और जन जन तक पूज्य गुरुदेव का पावन संदेश पहुंचाते रहते हैं। हमारे बीच कुछ ही क्षण में यहाँ पर आने वाले हैं। आप सभी जब वो आए, हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करेंगे, नमन। तो कुछ ही क्षणों में परम आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पर पधारने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, सतयुगी वातावरण का अवतरण, ये कैसे हो, ऐसे दिव्य मार्गदर्शन हम आप सभी उनसे प्राप्त करेंगे और इस युग परिवर्तन में, युग निर्माण में अपनी अपनी भूमिका लगाएंगे। आइए एक प्रेरणा गीत हम आप सब इसी भाव से संबंधित होकर के सुनते हैं। मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा। जब ये गीत गाए जाएंगे, ये संकल्प गीत हैं, इस गीत को आप भी दोहराते हुए गाते चलिएगा और उसे अमल करने का प्रयत्न करिएगा। मनुज देवता बने
बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सभी भाई बहन दोनों हाथ रख ताली बजाते हुए बेस दम्भ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। बेस दम्भ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। मनुष्य देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस युग निर्माण योजना का संकल्प है। और ये परमात्मा का संकल्प है जो पूर्ण होकर के रहेगा। इसलिए हम सबकी समझदारी इस बात में है, इस संकल्प के साथ हम आप सभी जुड़ जाएं। इसी में हम सबका कल्याण है। भगवान इस धरती पर आते हैं परिवर्तन के लिए, जो हो के रहता है। परंतु जो समझदार होते हैं, बड़भागी होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उस संकल्प के साथ जुड़ करके श्रेय सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं, इतिहास में अमर हो जाते हैं। ऐसे दिव्य विचार कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, कैसे हम अपने जीवन में बदलाव लाएं, कैसे हम अपने समाज को एक सब समाज के रूप में स्थापित करें। ऐसे ही अमृत बिंदुओं पर हम सबका मार्गदर्शन करने परम आदरणीय डॉक्टर साहब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बस पहुंचने ही वाले हैं। हम सब उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उनका ज्ञान लाभ लेंगे। इनके अमृत वचनों को जब आप सुनेंगे तो मन करेगा कि हम सुनते ही रहें। समय कम लगता है साहब इनको सुनने में। हम लोग तो बार बार इनके विचारों को मोबाइल पर भी सुनते रहते हैं, प्रत्यक्ष भी सुनते रहते हैं। हमारे मोबाइल ऐप बने हुए हैं शांति कुंज AWGP वीडियो, उस पर आप इनके दिव्य विचारों को घर में भी सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। और ऐसे दिव्य विचार अवश्य सुनते रहने चाहिए, जिससे कि कभी दूर से मन में भटकाव ना आए। पास में नहीं जाएं, दूर से प्रणाम करें, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर खड़े रहें। आप सभी से निवेदन है, दूर से प्रणाम करें, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर खड़े रहें। बोली गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। दूर से बोली गायत्री माता की जय। अगला क्रम चलते रहे। हाँ, आप सभी जब आदरणीय डॉक्टर साहब पधारे हैं तो जहां हो वहीं से बैठे बैठे हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। कोई आगे नहीं आएंगे, खड़े ना हो, कृपया बैठ जाएं। पीछे जो माताएं बहनें खड़ी हो गई हैं उनसे निवेदन है आप बैठ जाइए। सभी लोग पीछे आइए, सब यज्ञशाला में यज्ञ मंडप पर बैठ जाइए। बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं।
कोई खड़े ना रहें। आप सभी से निवेदन है कि आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक बैठे रहें, शांति बनाए रखें। कोई खड़े ना हो, कृपया बैठ जाएं। और जो भाई बहन अभी आए हैं उन सभी से निवेदन है पीछे जाकर के बैठ जाएं। यत्र तत्र कोई ना बैठे, सुव्यवस्थित होकर के बैठे। बोले प्रभु जी गुरुदेव की जय। आदरणीय भैया का आगमन, गुरु सत्ता को नमन। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सचल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। सभी से निवेदन, बैठ जाएं अपना स्थान ग्रहण। बोले गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। सभी नारी शक्तियों से निवेदन है, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हमारे सभी आत्मीय स्वजनों से निवेदन और प्रार्थना है कि सभी कृपया विधिवत अपना स्थान ग्रहण कर लें। और आज का ये मंगलकारी क्षण, जब दूर सुदूर से आप यहाँ पर पधारे हैं और आज के इस दिव्य दुर्लभ पावन अवसर पर आप सभी ने बड़े ही हृदय से भावों के साथ परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का स्वागत किया है। और स्वागत के भाव में आप स्वयं यहाँ से बाहर चले गए, लेकिन प्रेम पूर्वक वापस आ रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि कृपया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लें।